प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम एक विशेष छंद के बारे में आज जानेंगे कि ये जो छंद है ये किस तरह से, इसका क्या लक्षण होता है, क्या इसके उदाहरण होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो उससे पहले छंद के विषय में हम पहले एक दो वीडियो में बात कर चुके हैं, आप सभी जानते भी हैं कि छंद शास्त्र जो है एक वैज्ञानिक शास्त्र है। बिल्कुल एक वैज्ञानिक पद्धति से यहाँ नियम है, नियमों का पालन किया जाता है और छंदबद्ध श्लोकों का निर्माण किया जाता है। तो आज हम जिस छंद की बात करने जा रहे हैं उस छंद का प्रयोग संस्कृत वाङ्मय में प्रचुर मात्रा में हुआ है। ये हम ये भी कह सकते हैं कि यदि सर्वाधिक किसी छंद का प्रयोग हुआ है तो वो है अनुष्टुप छंद। तो आज हम अनुष्टुप छंद के बारे में ही पढ़ेंगे कि यह एक वर्णिक छंद है। यहाँ वर्णों के हिसाब से निर्धारण किया जाता है कि उसकी व्यवस्था क्या रहेगी, उस छंद में कितने वर्ण रहेंगे, कौन सा वर्ण लघु होगा, कौन सा गुरु होगा। तो इसलिए ये वर्णिक छंद है। और इस एक छंद की विशेषता है कि यहाँ गण व्यवस्था लागू नहीं होती है। जो गण व्यवस्था आपने पढ़ी है, गण अष्टगण पद्धति जो आपने पढ़ी है, वो यहाँ लागू नहीं होती है। तो श्लोक में 4 पाद हैं और इसके प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं। एक पाद में यदि 8 हैं और चारों पादों में यदि समान संख्या है तो हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि इस श्लोक में 32 वर्ण होते हैं। प्रत्येक पाद के वर्णों की संख्या बिल्कुल समान है। इस छंद की अगर विशेषता की बात करें तो रामायण जैसा महाकाव्य जो आदि काव्य है उसके 24,000 श्लोकों में से लगभग बात करें तो 20-21 हज़ार श्लोक केवल अनुष्टुप के हैं। महाभारत की बात करें जिसमें 1 लाख श्लोक हैं, एक बहुत बड़ा ग्रंथ है हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कृत वाङ्मय का, इसमें 90% से अधिक श्लोक जो हैं अनुष्टुप। तो इस तरह कह सकते हैं कि 90,000 श्लोक जो हैं वो अनुष्टुप छंद में हैं। इसके अतिरिक्त पुराण, उपपुराण ये प्राय अनुष्टुप छंद में ही लिखे गए हैं। तो इस तरह एक छंदों की जब आरंभिक प्रतिष्ठा हुई तो अनुष्टुप छंद उन आरंभिक प्रतिष्ठा में स्थापित होने वाला छंद है। सबसे पहले इस बच्चों में आपको अनुष्टुप छंद की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, बड़ी रोचक एक कहानी है, उसके बारे में मैं आपको हल्का सा संकेत करूंगा, फिर हम आगे अपने अध्ययन की ओर चलेंगे। एक कथानक है कि एक बार महर्षि वाल्मीकि संध्या वंदन हेतु तमसा नदी की ओर जाने लगे और जब वो तमसा नदी के समीप पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक क्रौंच पक्षियों का जोड़ा जो है, क्रौंच क्रौंची जो हैं, वो आपसी प्रेमालाप में लगे हुए हैं, वो आपस में प्रेम कर रहे हैं और बड़ा वो सुंदर सा दृश्य था। महर्षि वाल्मीकि ने भी वो देखा। उतने में वहाँ एक शिकारी आता है, एक व्याधा आता है और वो अपना तीर संधान करके जो नर क्रौंच था उसको वो तीर मार देता है। जैसे ही तीर उस नर क्रौंच को लगता है वो शाखा से नीचे गिर जाता है और वो तड़पने लगता है। उसके प्राण अभी निकले नहीं हैं और उसे क्रौंची देख रही है। अब ये इतना मार्मिक दुखदाई दृश्य है कि वो एक तरफ से वो तड़प रहा है और उसको देख के क्रौंची विलाप कर रही है, रो रही है, वो भी एक तरह से तड़प रही है। एक बड़ा दुखदायक सा दृश्य हो गया और इस दृश्य को देखकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत दुखी हो गए और दुख के साथ उनके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। और इस क्रोध की स्थिति में महर्षि वाल्मीकि का पहले ही मन पसीज गया था और उसके साथ उन्हें जब क्रोध आया तो उनके मुख से एक छंदबद्ध श्लोक निकला। वो श्लोक इस प्रकार है: मानिषाद प्रतिष्ठास्त्वं अगमः शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुनादेकं अवधिः काममोहितम्।
अर्थात हे निषाद, तुम अनंत काल तक प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि तुमने एक प्रेम में, परस्पर प्रेम में जो संलिप्त थे, ऐसे क्रोंच के जोड़े में से एक नर क्रोंच को तूने मार दिया है, उनके जोड़े को तोड़ दिया है, उनके संबंध का विच्छेद कर दिया है, उनको एक असहनीय दर्द दिया है। इसलिए हे निषाद, तुम्हारा कभी भी यश नहीं होगा। अब महर्षि वाल्मीकि ने ये श्लोक तो कह दिया, लेकिन वो थोड़े से दुखी हो गए कि मैं तो एक मुनि हूँ और मुनि के रूप में मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण पाया है, फिर भी मैं आज इस स्थिति को देखकर अपने क्रोध को नियंत्रित क्यों नहीं कर पाया, ऐसा उन्होंने सोचा। तो इतने में वो अभी एक ग्लानि की भावना में थे, आत्मचिंतन कर रहे थे, तो उतने में उनके सामने ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा कि हे वाल्मीकि, आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो आपने आज श्लोक कहा है, ये जो क्रोध में आकर आपने ये जो श्लोक इस शिकारी के लिए कहा है, ये मेरी ही प्रेरणा से आपने कहा है। और ये जो श्लोक मा निषाद प्रतिष्ठाम तुम अगम्यः शाश्वती ही समाहा यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, ये जो श्लोक है ये आपने अनुष्टुप छंद में कहा है। तो अब मैं आपको कहता हूँ कि आपने, क्योंकि आज से लौकिक संस्कृत में अनुष्टुप छंद का प्रादुर्भाव किया है। आज से पूर्व केवल वैदिक छंद होते थे, लेकिन आज आपने लौकिक छंद की उत्पत्ति की है। तो इसलिए आप इस छंद का प्रयोग करते हुए श्री राम की कथा का वर्णन करो, श्री राम की कथा को लिखो। उसके उपरांत महर्षि वाल्मीकि ने अनुष्टुप छंद में प्रभु श्री राम की कथा को लिखा, जिसे आज के समय में हम रामायण कहते हैं। कई बार हम वाल्मीकि रामायण भी कहते हैं। तो ये है वाल्मीकि रामायण की कथा, जहाँ से ये अनुष्टुप छंद की उत्पत्ति। तो इस तरह हमने देखा कि उत्पत्ति जो है वो, उसका संबंध जो है वो वाल्मीकि से है और रामायण से है। इस रामायण में 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोकों में प्रभु श्री राम की कथा का वर्णन है। आदि काव्य भी इसे कहा जाता है और आदि कवि भी वाल्मीकि को ही कहा जाता है। तो हमने ये जान लिया कि ये जो छंद है ये प्रमुख छंद है और आदि छंद भी हम इसको कह सकते हैं। 9वीं शताब्दी में आनंदवर्धन एक अलंकारिक हुए, अलंकार शास्त्र के एक मर्मज्ञ ज्ञाता हुए, जो कश्मीर से संबंध रखते थे। उन्होंने इसी प्रसंग के बारे में थोड़ा सा संकेत करते हुए एक श्लोक में कहा है कि काव्यस्यात्मा स एवार्थ तथा चादि कवे पुरा क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थ शोकः श्लोकत्वमागतः, कि महर्षि वाल्मीकि का जो शोक है वो श्लोक के रूप में फूट पड़ा। ये जो अंदर शोक सोया हुआ शोक था, वो श्लोक के रूप में प्रस्फुटित हुआ। तो बच्चों, इस तरह से आपने ये सारा इसका ऐतिहासिक पक्ष जान लिया। अब आइए हम इसके लक्षण को समझते हैं। तो इस छंद को कई नामों से जाना जाता है। अनुष्टुप छंद को कुछ लोग श्लोक भी कहते हैं। श्लोक छंद, आरंभिक रूप से श्लोक इसी छंद का नाम था, लेकिन इसका प्रयोग प्रत्येक शास्त्र में दिखने लगा, प्रत्येक महाकाव्यों में दिखने लगा। तो सभी जो श्लोक थे उनके लिए श्लोक शब्द का प्रयोग होने लगा, जिसे हम आज श्लोक कहते हैं। सभी श्लोकों को आरंभिक रूप से ये केवल अनुष्टुप के लिए प्रयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त पद्य भी कहा जाता है। इस कुछ शास्त्रों में इस छंद को पद्य भी कहा गया है।
जैसे कि हम जहाँ पर इसे श्लोक कहा गया है उस लक्षण को समझते हैं, जो मुख्य रूप से हमें कई जो छंद के ग्रंथ हैं उनमें प्राप्त होता है। कहा गया है कि श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघुपंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। एक बार फिर से, श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघुपंचमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। क्या अर्थ हुआ इसका कि श्लोके, श्लोके अर्थात इस अनुष्टुप छंद में छठा जो वर्ण होगा वो गुरु होगा। श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम, और सर्वत्र लघु पंचमम, और पांचवा वर्ण जो है वो सर्वत्र। सर्वत्र अर्थात श्लोक में सर्वत्र का अर्थ ये हुआ कि चारों पादों में, 1 2 3 4, 4 पादों से एक श्लोक बनता है, तो चारों पादों में पांचवा वर्ण जो होगा वो लघु होगा। आगे कहते हैं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो, और सातवें वर्ण की बात करते हुए यहाँ कहते हैं कि सातवां वर्ण जो है वो दूसरे और चौथे पाद में, ध्यान से सुनिएगा कि सप्तम वर्ण जो है वो दूसरे और चौथे पाद में क्या होगा, द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, दूसरे और चौथे में सप्तम वर्ण जो है वो ह्रस्व होगा, और अन्य दीर्घम अन्ययो हो, और अन्ययो अन्य जो बचे, तो दूसरे चौथे की बात हो गई तो बचा पहला और तीसरा, तो पहले और तीसरे में यह सप्तम वर्ण जो है वो दीर्घ होगा। तो आइए क्या क्या बातें इसमें, थोड़ी सी बातें बताइए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गण व्यवस्था यहाँ नहीं है, तो यहाँ क्या कहा गया है कि श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम, इस श्लोक में, इसके इस छंद में छठा जो वर्ण है, पूरे श्लोक में चारों पादों में आप देखेंगे छठा वर्ण जो है वो गुरु होता है, और पांचवा जो है वो लघु होता है सारे चारों पादों में। दूसरे और चौथे में जो सातवां वर्ण है वो ह्रस्व होता है, और पहले और तीसरे में सप्तम वर्ण जो है वो दीर्घ होता है। तो ये इस तरह से ये लक्षण है। इसी अर्थ को दूसरे लक्षण में भी कहा गया है, जिसे हम जानकारी के लिए पढ़ लेते हैं। आप किसी भी लक्षण को एक बार याद कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं और पहले वाले को भी कर सकते हैं। जहाँ पर इसे पद्य कहा गया है, तो क्या कहा गया है कि पंचमं लघु सर्वत्र सप्तमं द्विचतुर्थयो षष्ठमं गुरु विजानीयात् एतत्पद्यस्य लक्षणम, कि पंचमम लघु सर्वत्र, चारों पादों में पंचम वर्ण जो है वो लघु होगा, सप्तमम द्विचतुर्थे, और सातवां जो है दूसरे और चौथे में क्या होगा, गुरु होगा, षष्ठम गुरु विजानीयात्, और छठा चारों पादों में गुरु होगा, एतत् पद्यस्य लक्षणम, ये पद्य का लक्षण है। तो यहाँ पहले श्लोक कहा गया था अनुष्टुप को, यहाँ पद्य कहा गया था। तो ये तो हमने अब लक्षण को जान लिया। अब मैं आपके सामने रामायण का ही एक उदाहरण रख रहा हूँ। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इस श्लोक का अर्थ है कि लक्ष्मण के प्रति प्रभु श्री राम बोलते हैं कि हे लक्ष्मण, यद्यपि ये लंका सोने की है, किंतु ये मुझे अच्छी नहीं लगती है। मेरी इच्छा इसको पाने की नहीं है, क्योंकि जननी अर्थात माँ और जन्मभूमि, जहाँ पर हमने जन्म लिया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी,
अर्थात हमारी मातृभूमि और हमारी माँ स्वर्ग से भी बढ़कर है। अब इस सुंदर श्लोक में अनुष्टुप छंद है, तो आइए हम देखते हैं किस तरह से ये जो लक्षण है किस तरह से यहाँ घटित होता है। अपि स्वर्णमयी लंका, ये 8 अक्षर हैं और यहाँ पर 5वां वर्ण जो है अ पी, स तो आएगा नहीं, आधा है, व अण और म 5वां, म जो है वो लघु है। इसके बाद य को बड़ी ई की मात्रा है तो दीर्घ है, और आगे ल। अब ल में अनुस्वार है, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि संयुक्ताद्यम दीर्घम सानुस्वारम, अनुस्वार से सहित जो है वो दीर्घ होगा। तो यहाँ पर ल में लंका अनुस्वार है, इसलिए ये भी दीर्घ होगा। तो 5वां हो गया लघु, और 6ठा हो गया गुरु, और 7वां हो गया गुरु। तो यही तो बात हमने लक्षण में कही थी। अब दूसरे में देखते हैं कि न में लक्ष्मण रोचते, न म ल, म और न 5वां ये लघु है। अब 6ठा हमें दूसरे में, क्योंकि चारों में 6ठा जो है गुरु, तो रो जो है वो गुरु है। और यहाँ 7वां जो है वो हमें द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, दूसरे और चौथे में ह्रस्व चाहिए, तो यहाँ च जो है वो लघु है, ये तो लघु है ही, तो च जो है वो लघु दिख रहा है हमें। अब तीसरे की बात करते हैं, जननी जन्म भूमिश्च, तो न जननी का जनन, ज और म, 5वां म आ गया, म जो है वो लघु है। उसके अगला 6ठा जो है वो भू दीर्घ ऊ, तो ये गुरु है। और म जो है, अब देखिए यहाँ बच्चों आपको पिछला स्मरण करना पड़ेगा, म में तो यहाँ छोटी की मात्रा है, लेकिन संयुक्त आद्यम दीर्घम, आगे संयुक्त वर्ण है, भूमिश्च श और च का यहाँ संयुक्त है, इसलिए संयुक्त आद्यम दीर्घम, संयुक्त से पहले वाला दीर्घ होता है, इसलिए यद्यपि म को छोटी की मात्रा है फिर भी यहाँ हम दीर्घ इसको कहेंगे। तो जन्म में म आ गया लघु 5वां, भू 6ठा जो आ गया गुरु, और 7वां भी गुरु है। चतुर्थ में देखिए तो स्वर्गादपि गरीयसी, तो व ग द 3, प 4 और 5वां ग लघु आ गया। र को बड़ी की मात्रा है तो इसलिए दीर्घ, और य जो है वो लघु, तो द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम यहाँ भी घटित हो रहा है कि 7वां जो है हमें लघु दिख गया है। तो ऐसा ही इसका कई शास्त्रों में प्रयोग हुआ है। महर्षि कालिदास ने तो अपने रघुवंश का आरंभ ही इस छंद से किया। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, कि वाक और अर्थ, वाणी और अर्थ के ज्ञान के लिए मैं वाणी और अर्थ की तरह संपृक्त, जिस तरह वाणी और अर्थ जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए शिव पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ। यहाँ कालिदास इस तरह कह रहे हैं। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं वागर्थाविव, 5वां वर्ण व है, संपृक्तौ स में अनुस्वार है इसलिए 6ठा जो है वो दीर्घ हो गया, और प के पैरों में री है लेकिन आगे संयुक्त वर्ण है इसलिए यहाँ प्री जो है वो दीर्घ हो गया। अब दूसरे में वागर्थ प्रतिपत्तये, तो 5वां वर्ण जो हुआ वो त, लघु इकार जिसमें है, ये तो लघु ही है, स्पष्ट है। अगला है प, प यद्यपि लघु है और हमें जो चाहिए 6ठा वर्ण है इसलिए दीर्घ चाहिए, तो आगे पत्तये, तो यहाँ संयुक्त हो गया, तकार का संयुक्त हो गया, तो संयुक्त के आदि वाला प भी दीर्घ हो गया, और त अपने आप में लघु वर्ण है इसलिए यहाँ लघु हो गया। जगतः पितरौ वंदे, पितरौ में त 5वां वर्ण लघु, रौ औ है द्विमात्रिक है इसलिए दीर्घ हो गया, और
अब यहाँ भी देखिए वही समस्या आई कि यहाँ वंदे, वह तो लघु है, दीर्घ तो है नहीं, लेकिन वंदे न और द का संयुक्त है, उससे पहले वाला वर्ण जो है वो गुरु हो गया। पार्वती परमेश्वरो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे जो कई उदाहरण हैं उस पे आप इस लक्षण को घटित कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये लक्षण समझ आया होगा, इसके उदाहरण आपको समझ आए होंगे। तो जैसे आप और उदाहरण भी इसके ढूंढ सकते हैं, नत्वा सरस्वतीं देवीं। तो ये ऐसा भी श्लोक आ सकता है, और भी कई नीति के श्लोक हैं जो आपको अनुष्टुप में मिलेंगे। तो आइए हम इनको फिर से समझते हैं क्या क्या आज हमने पढ़ा है। इसका ये जो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जो महर्षि वाल्मीकि के साथ जुड़ी है, इसी के कारण रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। और इसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। या फिर इसका एक और लक्षण भी है, पंचमम लघु सर्वत्र सप्तमम द्विचतुर्थयो षष्ठमम गुरु विजानीयात एतत् पद्यस्य लक्षणम। तो आशा करता हूँ कि आपको ये आज की कक्षा समझ आई होगी। आपको नहीं समझ आएगी तो मैं आपको पुनः बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे व्यक्तिगत रूप से भी पूछ सकते हैं। सभी को राम राम।